सोनीपत मंडी में किसान बेहाल, इनेलो जिला प्रधान के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। भाजपा सरकार पर फूट पड़ा किसानों व कार्यकर्ताओं का गुस्सा। धान बाजरा खरीद को लेकर किसानों की आवाज बुलंद करने तथा किसानों के साथ हो रही लूट के विरोध में इनेलो के कार्यकर्ताओं भारी संख्या में किसान मंडी में जुटे और सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता सुबह 10 बजे शुक्रवार को नई अनाज मंडी में एकत्रित हुए। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसानों के साथ लूट बंद करो नारे लगाते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद किसानों की समस्या सुनते हुए जिलाध्यक्ष कुणाल गहलावत ने कहा, बीजेपी सरकार में किसान खून के आंसू रो रहे हैं। किसानों को धान व बाजरे का एमएसपी नहीं मिल रहा। नमी के नाम कटौती करके किसानों के साथ सरेआम धोखा हो रहा है। किसानों के खेत में बारिश का पानी अब तक खड़ा है। पानी निकासी का सरकार कोई प्रबंध नहीं कर रही। गहलोत ने कहा, डीएपी के लिए किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है, परंतु सरकार का किसानों की समस्या पर कोई ध्यान नहीं। इसके बाद कार्यकर्ता काफिले के साथ उपायुक्त कार्यालय पर गए, जहां उपायुक्त सोनीपत के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले मंडी में जाकर जोरदार विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ किया है, क्योंकि जिस प्रकार से आज किसान खून के आंसू रो रहे हैं, आज किसानों के खेतों में पानी खड़ा हुआ है, जल भराव की समस्या है। सरकार ने अब तक कोई सूद लेने का काम नहीं किया, ना अब तक अच्छी तरह से गिरफ्तारी करने का काम सरकार ने किया है। एक तो पानी की मार से किसान परेशान थे, ऊपर से जब मंडी के अंदर आ रहे हैं तो नमी के नाम पर 200, 300, 400 रुपए तक की कटौती सरकार करने का काम कर रही है। एक तरफ तो अखबारों में और बड़े बड़े बयान सरकार देने का काम कर रही है, परंतु एक भी किसान की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं खरीद रही है। चाहे बाजरा लेकर किसान खेत में जाता है, मंडी में जाता है, चाहे धान की फसल लेकर किसान मंडी के अंदर जाता है, आज खून के आंसू किसान को रोने पड़ रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं, आज हम उपायुक्त सोनीपत के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हजारों कार्यकर्ता ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं और हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि पंजाब सरकार ने भी इन किसानों का पानी रोकने का काम किया था। इनेलो के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर पानी दिलाने का काम किया। सरकार ने बिजली के बिल बढ़ाने का काम किया, इनेलो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरने का काम किया। आज किसान जो इस अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, आज वो खून के आंसू रो रहा है, वो दुखी है, उसके फसल का उचित मूल्य नहीं मिल रहा, उसके खेत में आज भी पानी खड़ा है। आज किसान रो रहा है, उसको अपने बच्चों की शादी करनी थी, अपना कर्ज चुकाना था, और ये सरकार आज एसीओ में बैठती है। हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो कहते हैं सीएम के साथ वीसी पर हैं। अधिकारी किसानों से मिलने का काम नहीं कर रहे। हम आज उपायुक्त के माध्यम से डीसी साहब के माध्यम से सैनी साहब को एक ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, और सैनी साहब आप इन किसानों की सुध लेने का काम करें। ये किसान हैं, जब ये सड़कों पर आएंगे, इन्होंने जो 3 काले कानून थे उनको भी वापस कराने का काम किया था। आज किसान संगठित हैं और जहां पर किसानों का पसीना पड़ेगा वहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता अपना खून बहाने से पीछे नहीं हटेंगे। इसलिए हम सभी आज कार्यकर्ता साथी जोरदार प्रदर्शन करके जो किसानों की जितनी भी मांग है उनको पूरा करने का सरकार से आश्वासन लेते हैं। मंडी में क्या समस्या है? आज हम मंडी के अंदर गए, वहाँ में बहुत सारे किसान मिले जो 3-3, 4-4, 1-1 हफ्ता से वहाँ पर हैं। आज कल बारिश हुई थी, उसमें किसानों के धान की फसल बिल्कुल भीग चुकी है, और जो सरकारी एजेंसियां हैं बिल्कुल उनको खरीदने का काम नहीं कर रहे। ना मंडी के अंदर कोई भी सुविधा है। अगर वहाँ पर जो पानी है वो हमने पानी पी के देखा था। अगर ये अधिकारी जो आज एसीओ में बैठकर आरओ का पानी पीते हैं, ये उस मंडी का जो टंकी है उसका पानी पीकर दिखा दे। अगर इनको दस्त ना लग जाए, बीमार ना हो जाए, इनको जाना हो जाए, परंतु जिस प्रकार आज किसानों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे सारे सीनियर साथी मंडी के अंदर गए, जितने भी हमने किसानों से बात करी, सभी किसान इस सरकार की कारगुजारी से नाखुश थे, और हम इनेलो पार्टी वालों ने आज उनको आश्वासन दिया है कि अगर सरकार ने उनका जल्दी समाधान करने का काम नहीं किया तो आगे भी हम सड़कों पर उतरकर इस सरकार से ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। पीआरजीडी का रजिस्ट्रेशन तो कर दिया, फिर उसको जमीन तो लिख दिए, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। 10-10 दिन से जमींदार मंडी में पड़े हैं, उनकी जीरी खरीद नहीं हो रही। पीआरजीडी तो कितनी परेशानी आ रही है, खरीद नहीं हो रही है समय पर? 1 हफ्ता 10 दिन हो गए जी पीआरजीडी को पड़े हुए, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही। अब तक जमीन तो लिख दी पर रजिस्ट्रेशन नहीं कर दिया।